नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्थित ब्रह्मपुरी मोहल्ले में शनिवार को सड़ी गली स्थिति में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर कपासन पुलिस मौके पर पहुंची और इस लाश को बाद में चिकित्सालय पहुंचाया, जिसकी शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शिनाख्त के बाद ही यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार यह युवती कहां की रहने वाली है और इसकी हत्या की गई या क्या कारण रहे। यह सब कुछ शिनाख्त होने के साथ ही पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग सकेगा। यूजीसी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में रविवार प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि यूजीसी के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई जा चुकी है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा था। लेकिन अब देखना यह है कि आगामी मार्च महीने में जब फिर से इसकी सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है और केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे मामले में क्या दलील दी जाती है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित उपला पाड़ा में गत 24 जनवरी की रात्रि को एक व्यवसायी की आंखों में मिर्ची डालकर मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश उनके पास मौजूद नोटों से भरा बैग ले उड़े थे। पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये तीनों आरोपियों में से 2 चित्तौड़गढ़ के बताए जाते हैं और तीनों की गत दिनों जेल में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इनकी दोस्ती हो गई थी। यह हैं चित्तौड़गढ़ निवासी ओम प्रकाश बजाज, जो कि शहरी क्षेत्र में उपला पाड़ा में निवास करते हैं और सदर बाजार में हार्डवेयर की इनकी दुकान है। गत 24 जनवरी की रात्रि को हमेशा की तरह यह अपने घर पर स्कूटी से रवाना हुए एवं घर के बाहर जब वह स्कूटी खड़ी करने लगे तो उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश ने उनके हाथ से नोटों से भरा एक बैग छीन लिया और उनकी आंखों में मिर्ची डाली, जिसके बाद वह वहीं गिर गए और नकाबपोश मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया एवं विभिन्न सीसीटीवी के फुटेज आदि के आधार पर प्रकरण में पुलिस ने स्थानीय छिपा मौला निवासी सुनील कुमावत पुत्र मोहनलाल, पंचवटी सैंती निवासी दीपक सिंह चौहान एवं भैरू सिंह का खेड़ा निवासी पुष्कर भील को डिटेन कर जब पूछताछ की तो तीनों ने यह वारदात स्वीकार किया। तीनों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली और तीनों के खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज हैं एवं जेल में इनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन तीनों आरोपियों ने जांच पड़ताल के दौरान बताया कि बैग में 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 45,000 रुपये थे, जबकि बजाज द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि उनके बैग में 2 लाख रुपए की राशि थी। और इन आरोपियों में दीपक चौहान पर हत्या का मामला दर्ज होने पर उसे 5 साल की सजा हुई थी, जबकि 2 अन्य आरोपी पॉक्सो के मामले में जेल में थे। और इस दौरान ही जब जेल से बाहर निकले तो इनके द्वारा बजाज को लूटने के लिए इस योजना को बनाया गया और यह वारदात को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ एवं विभिन्न आयोजन के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर शहरी क्षेत्र से धूमधाम के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन शामिल थे। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सैंती पहुंच संपन्न हुई। इसी तरह जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के समीप स्थित मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई।
चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर सुभाष चौक से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए चल रहे थे, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। शोभा यात्रा के अंत में एक बग्गी पर भगवान विश्वकर्मा की विशाल तस्वीर रखी हुई थी। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई 37 पहुंच संपन्न हुई, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीच मार्ग में इस शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा स्वागत किया गया। उल्लेखनीय कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख 12 आदित्यों एवं लोकपालों के साथ मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्गलोक, लंका, द्वारिका, हस्तिनापुर जैसी प्राचीन नगरियों का निर्माण उनके द्वारा ही किया गया। जयंती पर निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों, मिस्त्री आदि ने शनिवार को अपना कामकाज बंद रखा एवं कई प्रतिष्ठान भी इस दौरान बंद रहे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में अन्य स्थानों पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में मेवाड़ लोहार समाज के चारों चौखला की ओर से यह जयंती हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। यह समारोह प्रतिवर्ष मातृकुंडिया स्थित एक धर्मशाला में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें उदयपुर जिले के साथ ही संभाग की कुल 11 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भोपाल सागर की टीम विजेता और आमेर की टीम उप विजेता रही। इसी तरह शुक्रवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं प्रातः काल मंदिर में भगवान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा का विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर गंभीरी नदी के समीप स्थित मंदिर में भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं मंदिर में आकर्षक विद्युत सजावट के साथ ही फूलों से भी सजावट की गई। भजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी रविवार को प्रातः बजट पेश किया जाएगा और सभी की नजरें इस केंद्रीय बजट पर लगी हुई है कि सरकार आखिरकार किस तरह का तोहफा देगी। क्या आयकर में और छूट दी जाएगी और क्या सोने और चांदी के जिस तरह के भाव में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो क्या जीएसटी के दरों में कुछ कमी की जाएगी या नहीं, इस पर भी नजर लगी हुई है। हालांकि कई जनों का मानना है कि जिस तरह चांदी के भाव में एकदम गिरावट आई, उसके बाद हो सकता है कि सरकार शायद इसमें किसी तरह की राहत जीएसटी को लेकर नहीं दे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच सांवलिया सेठ के भक्तों द्वारा आए दिन चांदी के कई तरह के आभूषण आदि वस्तुएं भेंट की जा रही है। इसी तरह एक बिजनेस की मन्नत पूरी हुई तो उसके द्वारा सांवलिया सेठ के दरबार में चांदी का ट्रैक्टर भेंट किया गया। बिजनेसमैन गोपाल आजना द्वारा यह ट्रैक्टर, जो कि 340 ग्राम चांदी से बना हुआ था, वह मंदिर में भेंट किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री उदयलाल आजना के साथ ही उनके परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। गोपाल आजना की ट्रैक्टर की एक एजेंसी है, जिसने बताया कि उसे बिजनेस में काफ़ी अधिक फायदा हुआ और उसके द्वारा एक मन्नत मांगी गई थी।
यह मन्नत पूरी होने के बाद वह चांदी का ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए इस मंदिर में पहुंचा, जहां की उसकी और पूरे परिवार की काफ़ी अटूट और असीम आस्था है। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय स्थित पालना गृह में शनिवार को कोई अज्ञात एक नवजात बालिका को छोड़कर चला गया, जिसका 2 दिन पहले ही जन्म हुआ था एवं यह बालिका पूरी तरह से स्वस्थ बताई जाती है। राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में वार्षिक उत्सव स्पंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्ष भर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में छात्राओं द्वारा कालबेलिया, बंजारा, राजस्थानी, पंजाबी नृत्य तथा हॉरर थीम आधारित हास्य नाटिका आदि प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर के आवास के ठीक सामने स्थित है शहीद स्मारक और इसे प्रताप पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एवं शहीदों की याद में यहाँ निरंतर प्रवाहित होने वाली ज्योति काफ़ी समय से बंद थी, जो कि अब जलने लगी है और अमर जवान ज्योति पर कई लोग आए दिन यहाँ आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एवं इस उद्यान की देखभाल के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए हुए हैं, लेकिन हालत यह है कि इस उद्यान में जो फव्वारे हैं उनके लिए जो हौज बना हुआ है, ऐसा लगता है कि कई महीनों तक इस हौज की सफाई नहीं हुई है। और ताज्जुब की बात यह है कि गत दिनों इसी शहीद स्मारक पार्क परिसर में अमृत भारत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास द्वारा इस महोत्सव को लेकर यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे और होर्डिंग लगाए जाने के बाद यहाँ कार्यक्रम भी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। लेकिन उसके बाद इन होर्डिंग की स्थिति क्या हुई वह भी हम आपको बताते हैं। लेकिन यह है इस शहीद स्मारक का जो उद्यान है, वहाँ पर जो फव्वारे हैं उनका हौज उसकी यह हालत है। और ठीक दूसरी ओर एक और भी फव्वारा है और यहाँ पर यह अमृत भारत महोत्सव को लेकर यानी कि 150 वर्ष जो पूरे हुए थे उसको लेकर जो कार्यक्रम हुआ था, उसके होर्डिंग जो यहाँ लगाए गए थे वह यहाँ पर फेंक दिए गए। अब यह होर्डिंग किसके द्वारा फेंके गए यह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब यह सफाई कर्मचारी नियुक्त किया हुआ है तो क्या उसकी नज़र इस होर्डिंग पर नहीं जा रही है, जो कि इस तरह की स्थिति पर कई सवालिया निशान भी लगाता है। क्या उद्यान की देखभाल के लिए नगर परिषद ने जो कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं वह केवल ऐसे ही वेतन उठा रहे हैं और उनके द्वारा किसी तरह की कोई साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यदि ऐसा होता तो शायद अमृत भारत महोत्सव यानी कि 150 वर्ष जो पूरे वंदे भारत मातरम को लेकर हुए थे और कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो वहाँ होर्डिंग की स्थिति इस तरह देखने को नहीं मिलती। वंदे मातरम के उपलक्ष्य में अन्य कई स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और यहाँ भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को मौसम काफी अधिक बेईमान रहा। दिन भर सर्दी के हालात रहे और दिन भर तेज धूप नहीं निकलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिन भर अधिकांश लोग उन्हीं वस्तुओं का सहारा लेते हुए देखे गए। जगह जगह लोग अलाव कर इसे राहत पाते हुए देखे गए। लेकिन तेज सर्दी गेहूं एवं सरसों की फसल के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। शीत लहर तो कहर ढा रही है, लेकिन उसके साथ ही सवेरे शाम ही नहीं बल्कि दिन के समय भी लोग सर्दी से ठिठुरने लगे हैं। गत कुछ दिनों से सर्दी का जोर काफ़ी अधिक दिखाई दे रहा है, जो कम होने के स्थान पर लगातार बढ़ती जा रही है। बादल एवं कोहरा होने से जहाँ दिन का तापमान कम हो रहा है तो मौसम साफ होने पर रात का तापमान घट रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार दिन भर तेज धूप नहीं निकलने से लोग सर्दी के कारण काफ़ी अधिक परेशान रहे। हवा ठंडी होने से मौसम में ठंडक बनी रही, जिससे लोग दिन के समय भी ठिठुरते रहे। भारी भरकम गर्म कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी का असर कम नहीं हो रहा था।
नगर में हालत यह है कि रात के समय तो अलाव जल ही रहे, लेकिन अब दिन के समय भी जगह जगह पर अलाव जलाकर लोगों को सर्दी से राहत पाते हुए देखा जा सकता है। नल में ठंडा पानी आ रहा है तो हाथ लगाने पर गल रहे हैं। बिना ग्लव्स पहने वाहन चलाना तक मुश्किल हो रहा है और सबसे अधिक मुश्किल हो रही है दुपहिया वाहन चलाने वालों की, क्योंकि उन्हें अपने जो खुले हाथ है उसके कारण वाहन चलाना काफ़ी अधिक मुश्किल हो रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में तापमान में आई गिरावट ने रबी फसलों को नई संजीवनी दे दी है। रात और सवेरे के समय खेतों में पड़ रही ओस की बूंदों से मिट्टी में प्राकृतिक नमी बनी हुई है, जिसका सीधा लाभ सरसों और गेहूं की फसलों को मिल रहा है। मौसम के इस बदलाव से जहां सरसों की फसल चमकने लगी है, वहीं गेहूं के दानों में भराव और मजबूती आने लगी है। किसानों के अनुसार कोहरे और ठंड के कारण खेतों में नमी बनी रहने से फसलों की बढ़वार बेहतर हो रही है। सरसों में फूलों की संख्या भी बढ़ रही है और दानों का आकार भी अच्छा हो रहा है, जबकि गेहूं की बालियों में दाने बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे आने वाले समय में अच्छी पैदावार की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। जिले में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों को उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा और पाले जैसी स्थिति नहीं बनती है तो इस वर्ष रबी फसलों का उत्पादन औसत से बेहतर होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में इन दिनों हिंदू सम्मेलन के आयोजन जगह जगह किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में चित्तौड़गढ़ में रविवार 1 फरवरी को पाटन पोल से दोपहर 1:30 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई छन्यती नोहरे में पहुंचेगी, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।